देखिए बाबू, सो बॉयज एंड गर्ल्स देखिए स्टार्ट करें। आ रहा है उसमें, देखिए एक बार। ओके फाइन। देखिए बाबू, टॉपिक को स्टार्ट करें, ध्यान से सुनिएगा। ये हम लोग का सेमेस्टर 4 का टैक्सेशन का पहला क्लास है। ध्यान से सुनिएगा बाबू। हाँ, टैक्सेशन का पहला क्लास है, ध्यान से एकदम सुनिएगा। तो भाइयों और बहनों, पहले तो आपको सब्जेक्ट के बारे में बता देते हैं। सब्जेक्ट क्या है आपका? ये पेपर आपका नॉन एमसीक्यू है। आप देखोगे हर सब्जेक्ट का पहला वीडियो देखिएगा, सब्जेक्ट कितना मार्क्स का है, कि क्या क्वेश्चन आएगा, क्या पैटर्न आएगा, सब आप लोगों को पहले बता देते हैं, उसके बाद ही आपको पढ़ाते हैं। तो भाइयों और बहनों, टैक्सेशन 1 इज कौन सा पेपर बताइए? नॉन एमसीक्यू। नॉन एमसीक्यू मतलब इसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन नहीं, इसमें एमसीक्यू नहीं। ये पूरा का पूरा पेपर जो है वो आपका नॉन एमसीक्यू। अभी क्या है नॉन एमसीक्यू, तो कितना मार्क्स का कवरेज है इसमें बताइए? 80 मार्क्स का कवरेज है। अच्छा, ये सब्जेक्ट का नेचर क्या है? थ्योरी है, प्रैक्टिकल है, क्या है? तो ये सब्जेक्ट ना तो पूरा थ्योरी है ना तो पूरा प्रैक्टिकल है। ये सब्जेक्ट थ्योरी बेस्ड प्रैक्टिकल है। मतलब अगर आप थ्योरी नहीं समझेंगे तो आपको सम्स नहीं समझ आएगा। टैक्स का थ्योरी समझे बिना सम्स नहीं समझ आएगा। मतलब ये एक ऐसा थ्योरी है जिसके बेसिस पे सम्स है। तो यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस कि दिस इज थ्योरी बेस्ड प्रैक्टिकल सब्जेक्ट। थ्योरी बेस्ड प्रैक्टिकल का मतलब होता है पहले आपको थ्योरी करना होगा, थ्योरी समझ आएगा, उसके बाद ही आप सम्स कर पाएगा, नहीं तो नहीं कर पाएगा। जिसका टैक्स लॉ वीक है, अगर टैक्स का लॉ आप नहीं समझ पाएंगे, प्रोविजंस नहीं समझ पाएंगे, रूल्स नहीं समझ पाएंगे, तो सम्स नहीं बना पाएंगे। रूल्स के ऊपर ही सम्स बनेगा। समझ गए बाबू? यहाँ तक ये था सब्जेक्ट के बारे में, समझ रहे हो ना? अच्छा, इसमें ऑनर्स का पेपर अलग आएगा और जनरल का पेपर अलग। और घर चल जाएगा वो, नहीं होगा, घर चले जाएगा। 4 बजे अलार्म आ जाएगा बाबू, ठीक है? पूरा पैकअप हो गया क्लास। देखिए, ऑनर्स और जनरल दोनों का क्या बाबू अलग है। ऑनर्स का अलग है और जनरल का अलग है। बस समझ रहे ना? तो ऑनर्स का अलग है और जनरल का क्या बाबू अलग, समझे ना? ऑनर्स का पेपर अलग आएगा, जनरल का पेपर अलग है। पढ़ाई अलग नहीं है, पढ़ाई एक है, टॉपिक एक है, सिलेबस एक है, कॉन्सेप्ट एक है। खाली पेपर क्या आएगा बताइए? अलग अलग। दोनों का पेपर अलग है। ऑनर्स का पेपर अलग आएगा, जनरल का पेपर अलग है। क्वेश्चन पेपर दोनों का अलग अलग आएगा। बात समझ गया ना? क्योंकि ये अलग पेपर है। अच्छा, इसमें क्या है ना, इसमें थ्योरी भी बहुत है और सम्स भी है। तो थ्योरी भी आपको करना पड़ेगा। थ्योरी के बिना तो सम्स बना ही नहीं पाओगे आप। बात खत्म हो गया यहाँ पे। थ्योरी चाहिए मतलब चाहिए, ठीक है? अब यहाँ पे आगे बढ़ते हैं। समझ गए कॉन्सेप्ट? तो बताइए ये पेपर कैसा है, एमसीक्यू है कि नॉन एमसीक्यू? एमसीक्यू क्वेश्चन आएगा ना, सम्स बनाना होगा। थ्योरी ऑब्जेक्टिव आएगा ना, लिखना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा। कितना मार्क्स का एग्जाम होगा? 80 मार्क्स का एग्जाम होगा। एग्जाम कब होगा वो तो लोग बताएगा। अच्छा, उसके बाद आइए नेक्स्ट। अब यहाँ पे टैक्स, ध्यान से सुनिएगा। टैक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जो आपको प्रैक्टिकल लाइफ में भी बहुत यूज आएगा। आप छोटा से छोटा जॉब भी करिएगा ना अकाउंट्स का रिलेटेड, तो आपको टैक्स का नॉलेज चाहिए। तो टैक्स इज वेरी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट, नॉलेज पॉइंट ऑफ व्यू से भी, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी। क्योंकि सेम 4 में टैक्स अच्छे से समझेगा तो सेम 5 में सुविधा होगा। ऐसा नहीं सेम 5 समझ नहीं आएगा, सेम 5 में समझने में सुविधा होगा। अब 4 में नहीं समझोगे सही से ना, तो 5 में फिर दिक्कत होगा, क्योंकि 5 में टैक्सेशन 2 है, इसीलिए टैक्स का नाम है टैक्सेशन 1। क्लियर है गाइस? अच्छा, अब टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, टैक्स में हम लोग का जो पहला चैप्टर है, पहला यूनिट है, यूनिट 1, उसका नाम है इंट्रोडक्शन। सब सब्जेक्ट में पहले यही होगा ना बाबू, इंट्रोडक्शन। सी वाला लोग उतना इंग्लिश नहीं लिखते, डायरेक्टली इंट्रोडक्शन। किसका इंट्रोडक्शन? टैक्स का इंट्रोडक्शन। इससे कितना मार्क्स कवर होगा भाई? 10 मार्क्स। 10 मार्क्स का ही पहला चैप्टर है। पहला चैप्टर पूरा थ्योरेटिकल चैप्टर है। पहला चैप्टर के अंदर में 4 चैप्टर है। पहला चैप्टर के अंदर कितना चैप्टर है? 4। एक है बेसिक कॉन्सेप्ट्स, एक है एग्जेम्प्टेड इनकम वाला, कि कौन कौन सा इनकम पे टैक्स नहीं लगता है। एक है आपका रेसिडेंशियल स्टेटस, रेसिडेंशियल स्टेटस। और एक क्या बाबू? एग्रीकल्चर इनकम, एग्रीकल्चर इनकम। क्लियर है गाइस? तो यूनिट 1 के अंदर में 4 टॉपिक, 4 अलग अलग टॉपिक है। कोचिंग का जो बुक आपको पीडीएफ भेजे हैं वो बुक फाइनल बुक नहीं है, बस वो हम लोग का पिछला साल वाला ही बुक है। तो पिछला साल वाला बुक में ना अभी चेंजेस हम लोग कर रहे हैं, तो तक हम लोग क्लास स्टार्ट के इसलिए आपको भेज दी, बस समझे ना? तो वो वाला बुक का कोई अगर खुद से जीरोक्स करवाइएगा या प्रिंट आउट करवाइएगा तो वो वाला बुक का मत करवा लीजिएगा। ओवर एक्साइटेड नहीं कि बुक मिला प्रिंट आउट करा ले रहे। वो बुक आपका फाइनल बुक नहीं। आपको जो बुक मिलेगा वो पूरा उसमें से जो नए नए चेंजेस आए हैं, चेंजेस को ऐड करके, उसमें जो पुराना इरेलीवेंट चीज़ है उसको हटा करके, उसके बाद। क्लियर है गाइस? तो समझ गया ना क्या करना है? बेसिक कॉन्सेप्ट, एक्सेप्टेड इनकम, रेसिडेंशियल स्टेटस, एग्रीकल्चर इनकम, ये चारों मिला के पढ़ेंगे तो 10 मार्क्स। ये चैप्टर थोड़ा लेंदी है, लेकिन क्या नहीं, ये पढ़ना जरूरी है। बात समझे? एटलीस्ट आपको ये वाला तो पता रहना ही चाहिए।
इसके बाद हम लोग कोई भी चैप्टर पढ़ सकते हैं। मतलब ये यूनिट 1 के अंदर में 4 पार्ट है ना, 4 पार्ट में से ये वाला पार्ट पढ़ने के बाद हम लोग कोई भी टॉपिक पढ़ सकते हैं। ये वाला टॉपिक लास्ट में करने से भी चलेगा, क्योंकि ये सब अलग अलग। अच्छा, ये चारों मिला करके आपका 10 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा। 10 मार्क्स का क्वेश्चन कैसे आएगा? 5 मार्क्स का 2 क्वेश्चन आएगा। जैसे एक तो थ्योरी दे दिया, एक तो छोटा सा सम्स दे दिया रेसिडेंशियल स्टेटस वाला, या एक तो थ्योरी दे दिया, एक तो आपको एग्रीकल्चर इनकम के ऊपर छोटा सा सम्स दे दिया। ये आपसे पूछा कि 5 तो ऐसा इनकम बताइए जो एग्रीकल्चर इनकम नहीं है, मतलब एक आइडिया दे रहे कि कैसे कैसे होता है इसमें से। तो इस चैप्टर से कितना मार्क्स का कवरेज है? 10। तो एटलीस्ट आपको ये वाला पार्ट तो पढ़ना ही पड़ेगा टैक्स को जानने के लिए, क्योंकि इसके बिना आप टैक्स नहीं पढ़ सकते। आपको पता ही नहीं है एसएससी क्या है, असेसमेंट ईयर क्या है, प्रीवियस ईयर क्या है, टैक्स कैलेंडर ईयर क्या है, फाइनेंशियल ईयर क्या है, तो फिर आप टैक्स कैसे पढ़ेंगे? बात समझे ना। तो ये आज का जो क्लास है हम लोग का, ये यूनिट 1 भी हम लोग आज नहीं पढ़ रहे, यूनिट 1 हम लोग नेक्स्ट डे स्टार्ट करेंगे। आज हम लोग आपको बेसिक कॉन्सेप्ट भी नहीं पढ़ा रहे आपको, आज इंट्रोडक्शन ऑफ टैक्स पढ़ा रहे आपको हम, याद रखिएगा। ये आज का जो क्लास है उसमें से एग्जाम में उससे भी क्वेश्चन आते हैं, वो आपका बेसिक टॉपिक है। कैसा टॉपिक है वो? बेसिक। तो कॉपी में हेडिंग दीजिए यूनिट 1, ऐसे लिखिए जैसे हमने लिखा है, यूनिट 1। कॉपी निकालीजिए ना प्लीज, एक तो नया कॉपी बनाओ भाई पहले, सबसे पहले ना। लेट आप घर चले आइए, 11:21 हो गया, नहीं होगा। अभी एक लड़का को भेज दिया घर, आज घर चल जाए वो, आज रिकॉर्डिंग से कर लीजिएगा। देखिए, अब एक आदमी को बुलाएंगे तो पूरा क्लास को उठाना पड़ेगा, तो गलत है ना। अगला दिन देखिए वो बच्चा ठीक जल्दी आके खड़ा रहेंगे। 2 एग्जाम्पल्स, पहले शहनवाज को भेजो, फिर अभी लड़के को भेजो। वो 4 बजे आ जाएगा फिर से। उतारिए बाबू। चले आगे देखिए, अब यूनिट 1 इंट्रोडक्शन, हाउ मच मार्क्स इट कवर्स? 10 मार्क्स। बात समझे ना। तो देखिए इसमें ये वाला पार्ट थ्योरी है, ये वाला पार्ट थ्योरी है, ये वाला पार्ट, ये दोनों पार्ट थ्योरी प्लस सम्स है, थ्योरी प्लस छोटा छोटा कॉन्सेप्चुअल सम्स है इसके ऊपर में। बात समझे ना। तो बेसिक तो याद रखिएगा, हम लोग को इसके अंदर भी अलग अलग पार्ट में हम लोग को पढ़ाई करना है। तो स्टार्ट करते हैं गाइस, रेडी? देखिए ये सब लिख लिए। अब उसके बाद कॉपी में हेडिंग दीजिएगा टैक्सेशन। समझिए, और जब आप कॉपी में लिखना ना तो नोट में ना डे 1 डे 2 करके लिखना। इससे क्या होगा, सपोज डे 1 आप आए, डे 2 आए, डे 3 नहीं आ पाए किसी भी कारण से, तो आप ऑनलाइन में क्या होगा, डे 3 आपका मिस है तो डे 3 देख लीजिएगा। फिर डे 3 आए, 4 5 6 7 8 किए, 9th आपका मिस हो गया, तो याद रखिए भाई 9th क्लास मेरा छूटा हुआ, इसको हमको वीडियो में देखना है। समझ गए बच्चों? नोट्स अच्छे से बनाना, एकदम क्लियर कट पवित्र नोट्स बनाइए। टैक्सेशन, रेडी? देखो टैक्सेशन में सबसे पहले स्टार्ट करते हैं गाइस। सबसे पहला सवाल यही है कि टैक्स क्या होता है, टैक्स किसे कहते हैं, टैक्स का क्या मतलब है? तो भाइयों और बहनों, टैक्स एक कंपलसरी बर्डन होता है, टैक्स एक जबरदस्ती का बोझ होता है। कौन लगाता है? गवर्नमेंट। गवर्नमेंट मतलब कौन? सरकार। सरकार मतलब कौन? माई बाप। बस समझ रहे ना। तो व्हाट इज टैक्स? अगर आपसे पूछे व्हाट डू यू मीन बाय टैक्स, ये क्वेश्चन एग्जाम में नहीं पूछता है व्हाट डू यू मीन बाय टैक्स, बट ये नहीं पता रहेगा तब सम्स कैसे बनाएंगे, कॉन्सेप्ट कैसे समझेंगे? टैक्स क्या है? टैक्स एक कंपलसरी बर्डन है। कौन लगाता है? गवर्नमेंट लगाता है। किसके ऊपर लगाता है? हम लोगों के ऊपर लगाता है। क्यों लगाता है? सोशल वेलफेयर के लिए लगाता है। थ्योरी को ध्यान से समझिएगा, नहीं थ्योरी लिखने में भी काम आएगा एग्जाम में। What do you mean by tax? The tax is the compulsory burden which is imposed by the government on the people of the country for the social welfare. हो गया,
किताब से रटना तो पॉसिबल नहीं है, समझ के करो ना। जल्दी बताओ, टैक्स कैसा बोझ है? टैक्स हम लोग अपना मर्जी से देते हैं ना, जबरदस्ती। तो टैक्स इज द वॉलेंटरी बर्डन या कंपलसरी? टैक्स जबरदस्ती का बोझ है। कोई भी आदमी टैक्स देना नहीं चाहता है, कोई आदमी टैक्स देना नहीं चाहता है। जबरदस्ती कैसे लेंगे बाबू? जबरदस्ती। तो टैक्स इज द कैसा बर्डन? कंपलसरी बर्डन। कौन लगाता है? गवर्नमेंट। किसके ऊपर? सिटीजन ऑफ द कंट्री, हम लोग, आप लोग के ऊपर। क्यों लगाता है? सोशल वेलफेयर के लिए। आप जो पैसा देते हो उससे आर्मी वाला लोग का पेमेंट होता है, आप जो पैसा देते हो उससे नेवी वाला लोग का पेमेंट होता है, आप जो पैसा देते हो उससे पुलिस ऑफिसर्स लोग का पेमेंट होता है, आप जो पैसा देते हो उससे आपको रोड अच्छा मिलता है, आप जो पैसा देते हो उससे आपको एजुकेशन सिस्टम अच्छा मिलता है, आप जो पैसा देते हो उससे आपको मिड डे मील मिलता है, मिड डे मील जो स्कूल में खाना खाते थे, आप जो पैसा देते हो उसी से कन्याश्री का स्कॉलरशिप मिलता है, आप जो पैसा देते हैं उसी से आप लोग को स्वामी विवेकानंद का स्कॉलरशिप मिल रहा है। ये सारा बेनिफिट जो आप लोग ले रहे हैं, ये आपका पैसा आपको ही रिटर्न मिल रहा है। टैक्स गवर्नमेंट जो बेनिफिट दे रहा है वो आपका पैसा है माय डियर स्टूडेंट, गवर्नमेंट का पैसा नहीं। तो इसको अगर डिफाइन करना होगा, व्हाट डू यू मीन बाय टैक्स? प्लीज सुनिएगा। टैक्स इज द कंपल्सरी बर्डन इम्पोज बाय गवर्नमेंट ऑन द सिटीजन ऑफ द कंट्री फॉर द सोशल वेलफेयर, फॉर द क्या? सोशल वेलफेयर, फॉर द क्या? सोशल वेलफेयर। टैक्स क्यों लगाते हैं सर? क्यों? समाज सेवा के लिए, समाज का भलाई के लिए, समाज की अच्छाई के लिए। पहला कॉन्सेप्ट क्लियर है? बताइए, समझ गया तो लिखिए पॉइंट नंबर 1। रेडी गाइस, लिखना स्टार्ट करिए। पॉइंट नंबर 1, पॉइंट नंबर 1 बोले, लिखिए टैक्स इज द कंपल्सरी बर्डन, कंपल्सरी बर्डन imposed by the government, imposed by the government for social welfare, for social welfare। ठीक है बच्चों, तो वीडियो में हम लोग ऐसा चीज दे रहे हैं जो सेल्फ एक्सप्लेनेटरी, मतलब आप अपने आप से भी वीडियो खोल के बैठेंगे समझ जाएंगे चैप्टर क्या है, सिलेबस क्या है, टॉपिक क्या है, सब पहले आपको बता दिए। फिर हम लोग आपको कॉन्सेप्ट पे लेके जा रहे हैं। डायरेक्ट अगर हम सम्स चैप्टर में चले जाएंगे आपको सम समझ नहीं आएगा, क्योंकि बहुत सारे कॉन्सेप्ट ऐसे होंगे जो आपको इसमें काम आएगा। समझ गए बाबू? तो ये ज़्यादा मार्क्स का कवरेज तो इसमें नहीं है, बट इसे नॉलेज के लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि इसके बिना हम लोग टैक्स समझ नहीं, उतना अच्छा से नहीं समझ पाइएगा आप। तो टैक्स का मीनिंग समझ गया ना बाबू? टैक्स क्या है? कंपल्सरी बर्डन है। कौन लगाता है? गवर्नमेंट। किसके ऊपर लगाता है? सिटीजन ऑफ द कंट्री। फॉर व्हाट? सोशल वेलफेयर। फॉर व्हाट? फॉर व्हाट? डन विद दिस। अब आइए ध्यान से, टैक्स ना बाबू दो तरह के होते हैं, एक होता है डायरेक्ट टैक्स और एक होता है इनडायरेक्ट टैक्स। एकदम फ्रॉम वेरी बेसिक आपको पढ़ा रहे, एकदम ध्यान से सुनिएगा, बहुत नॉलेज का चीज है। आप एग्जाम के लिए तो जितना सीखोगे प्रैक्टिकल लाइफ में भी आपका बहुत काम आएगा। आप लोग कोई CA CS CMA करेंगे उनको भी हेल्प हो जाएगा। तो डायरेक्ट टैक्स और एक क्या होता है बाबू? इनडायरेक्ट टैक्स। अभी उतारिए मत, समझिए बाबू, उतारना इज नॉट मोर इंपॉर्टेंट, याद रहेगा तो बना के भी लिख लोगे। टैक्स कितने तरह के बाबू? दो, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। इंडिया का अगर टैक्स स्ट्रक्चर का बात करेंगे तो कितने तरह का बाबू? दो, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। डायरेक्ट टैक्स क्या है ना, जिसके ऊपर लगाया जाता है वही आदमी देता है। हिंदी में याद रखिए, डायरेक्ट टैक्स जिसके ऊपर लगाया जाएगा वही आदमी देगा। ये कैसा बात हुआ? इनकम टैक्स। इनकम टैक्स इज द बेस्ट एग्जांपल ऑफ डायरेक्ट टैक्स। इनकम टैक्स में क्या है? जैसे मान लिया हम कमा रहे और मेरे भैया भी कमा रहे, तो मेरा इनकम पे हम टैक्स देंगे और मेरा भैया का इनकम पे मेरा भैया टैक्स देंगे। ऐसा नहीं है कि हम इनकम टैक्स ऑफिसर के पास जाकर के बोलेंगे कि वो तो मेरा भाई है, छोड़ दो ना प्लीज, उससे टैक्स मत लो। ये सब नहीं चलेगा। डायरेक्ट टैक्स में क्या है? आपका इनकम पे आप टैक्स दोगे, हमारा इनकम पे हम टैक्स देंगे, मेरा पिताजी का इनकम पे पिताजी टैक्स देंगे। बस समझ रहे ना? बहन का इनकम पे बहन टैक्स देंगी, जिनका इनकम होगा वही टैक्स देगा। इसको कौन सा टैक्स बोलते हैं बताइए? डायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स का नेचर क्या है? डायरेक्ट टैक्स का नेचर ये है कि यहां पर इंपैक्ट, टैक्स का लैंग्वेज यूज करें, इंपैक्ट और इंसिडेंस दोनों एक ही आदमी के ऊपर पड़ता है। इंपैक्ट मतलब प्राइमरी बर्डन और इंसिडेंस मतलब फाइनल बर्डन। प्राइमरी बर्डन मतलब जिसके ऊपर टैक्स लगाया गया है और इंसिडेंस मतलब फाइनल बर्डन दे कौन रहा है। तो डायरेक्ट टैक्स में क्या है? जिसके ऊपर लगाएंगे ना वही आदमी देगा। ना हम, मेरे ऊपर टैक्स लगेगा हम देंगे, पिंटू के ऊपर टैक्स लगेगा पिंटू देगा, आकाश के ऊपर टैक्स लगेगा आकाश देगा, सुमित के ऊपर टैक्स लगेगा सुमित देगा। तो जिसका ऊपर टैक्स लगाओगे आप वही आदमी टैक्स देगा। तो डायरेक्ट टैक्स क्या है? डायरेक्ट टैक्स वो होता है ना, डायरेक्ट टैक्स जो जिसके ऊपर लगाइएगा वही आदमी टैक्स देगा। इफ इट इज इम्पोज्ड ऑन यू, यू हैव टू पे इट। अगर ये आपके ऊपर लगाया गया है आप दोगे। आप कौन दोगे? आप।
आपके ऊपर लगे तो हम कह देंगे, आपके ऊपर लगे तो कौन दोगे? आप। मीनिंग अलग हो जा रहा है। टैक्स आपके ऊपर लगेगा, आप दोगे, हमारे ऊपर लगेगा, हम देंगे, उनके ऊपर लगेगा, वो देंगे, इनके ऊपर लगेगा, ये देंगे। डायरेक्ट टैक्स का नेचर ये। और इंडिया में देखो पहले बहुत डायरेक्ट टैक्स, वेल्थ टैक्स था, प्रोफेशनल टैक्स तो अभी भी लगता है, वेल्थ टैक्स हो गया, प्रोफेशनल टैक्स हो गया, गिफ्ट टैक्स हो गया। लेकिन अभी जो सबसे प्रोमिनेंट एग्जांपल है डायरेक्ट टैक्स का वो एक ही है, क्या बाबू? इनकम टैक्स। कौन सा टैक्स बोलिए? इनकम टैक्स। मतलब कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी देखिए, इनकम टैक्स। एक बात समझिए, टैक्स पढ़ा दिया, टैक्स कितने टाइप का? दो, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। डायरेक्ट टैक्स का मतलब क्या? जिसके ऊपर लगेगा वही आदमी देगा। तो डायरेक्ट टैक्स इज डायरेक्टली कलेक्टेड फ्रॉम द पर्सन ऑन हुम इट इज चार्ज। डायरेक्ट टैक्स इज डायरेक्टली कलेक्टेड फ्रॉम द पर्सन ऑन हुम इट इज चार्ज। डायरेक्ट टैक्स डायरेक्टली उस आदमी से कलेक्ट करते हैं जिसके ऊपर ये लगाया गया है। अगर आपका ऊपर लगेगा तो आप दोगे, हमारे ऊपर लगेगा तो हम देंगे, उनका ऊपर लगेगा तो वो देंगे, उनका ऊपर लगेगा तो वो देंगे। यस और नो गाइस? लेकिन इनडायरेक्ट टैक्स में ऐसा नहीं। तो डायरेक्ट टैक्स का एग्जांपल है इनकम टैक्स। अभी लिखवाएंगे हम आपको, चिंता मत करिए, आप लिखो मत, बुक में मेरा है भी। और इनडायरेक्ट टैक्स का मतलब क्या हो गया? इनडायरेक्ट टैक्स में वही वाला सीन है, प्यार है किसी और का, चाहता कोई और है। आप लोगों की उम्र में ये भी बहुत ज़्यादा होता है। आज ऐसे भी वैलेंटाइन डे है, सुमित को देखिए ऐसे भी, तो बात समझे ना। तो आज ऐसे भी वैलेंटाइन डे है गाइस, तो कोई बात नहीं, सुमित का स्मेल से लग रहा, समझे। तो इनडायरेक्ट टैक्स का मतलब क्या होता है? लगाते हैं किसी और पे, देता है कोई और। तो इट इज चार्ज्ड ऑन समवन एल्स बट पेड बाय समवन एल्स। ये कैसा बात बोल रहे सर आप? इसका मीनिंग समझिए। इसका बेस्ट एग्जांपल है जीएसटी। पहले बहुत टैक्स था, वैल्यू एडेड टैक्स था, एंट्री टैक्स था, बहुत सारा टैक्स था। अभी क्या हो गया? एक ही तो समझ लीजिए आप सिंपल भाषा में, जीएसटी। इनडायरेक्ट टैक्स माने की बोलो? जीएसटी। जीएसटी मतलब इनडायरेक्ट टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स मतलब जीएसटी, और डायरेक्ट टैक्स मतलब इनकम टैक्स, इनकम टैक्स मतलब डायरेक्ट टैक्स। अब समझिए ना, पहले इनडायरेक्ट टैक्स में ना जब हम लोग पढ़ते थे बहुत सारा टैक्स पढ़ना पड़ता था। और जब आप सेम 5 में आइएगा वहाँ पे इनडायरेक्ट टैक्स पढ़ाया जाएगा आपको, वहाँ पे 10-15 तो टैक्स का नाम दिया जाएगा आपको। इस बार आया भी था एग्जाम में कि वो कौन कौन से टैक्स है जिसको खत्म करके जीएसटी आया। तो बहुत सारे टैक्स को बंद करके इंडिया में जीएसटी आया। जीएसटी पे अभी हम डिटेल में जा नहीं रहे, बिकॉज वो हम लोग का पार्टी नहीं है पढ़ाएगा। एग्जाम में आप लोग का सिलेबस में डायरेक्ट टैक्स है, कॉन्सेप्ट समझा रहे। जीएसटी में क्या होता है बोलिए तो? लगाते हैं किसी और पे, देता है कोई और। ये कैसा बात है? इसलिए आप हल्दीराम में जाते हो, हल्दीराम में आप जाते हो, हल्दीराम में आप खाते हो, और खाने के बाद आप बिल पे करते हो। तो बिल जब आप पे करते हो तो कमाई किसका हुआ? हल्दीराम का हुआ। तो टैक्स तो हल्दीराम को देना चाहिए, लेकिन टैक्स कौन देते हो? आप। कौन देते हो? आप। सर हम तो नहीं देते हैं। बिल देखो ना बाबू, बिल देखो ना प्लीज, बिल देखो ना। क्या देखोगे? बिल देखो। तो बिल को जब आप देखिएगा, बिल में लिखा रहता है जीएसटी, सीजीएसटी, एसजीएसटी। यस नो गाइस? सर हम तो आज तक देखे ना, आज जाके देखिएगा। जाओगे ना, वैलेंटाइन डे है तो जाना तो देख लेना, जाना तो क्या करना, देख लेना, बस है। क्या चीज? जो नहीं जा रहा, बाद में जाएंगे तो देखेंगे। असल में तो देख लीजिएगा बिल में देखिए। अच्छा ड्रेस खरीदे हो आप, अच्छा अगर किसी मॉल से ड्रेस खरीदेगा बिल में दिया रहता है। धनतल्ला गरिया हाट में जीएसटी का एक्सपेक्टेशन मत रखिएगा, पहले बताते रहे। आप धनतल्ला गरिया हाट में आके जीएसटी का एक्सपेक्टेशन रखिएगा तो जीएसटी रजिस्टर्ड होना पड़ेगा ना। जैसे हम कोचिंग पढ़ा रहे हैं आपको, तो आप लोग का जो फीस ले रहे, आप सोचिए अगर हम कोचिंग को जीएसटी में रजिस्टर कर देंगे तो उस केस में अगर हम फीस लेंगे तो आपको फीस के साथ जीएसटी भी देना पड़ेगा। जितना फीस दे रहे हो उसमें जीएसटी भी ऐड कर देंगे। भाई कस्टमर से लेंगे, कैसे लेंगे? कस्टमर। तो डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स में क्या फर्क है? डायरेक्ट टैक्स इज डायरेक्टली कलेक्टेड, इनडायरेक्ट टैक्स इज चार्ज्ड ऑन समवन एल्स बट कलेक्टेड फ्रॉम समवन एल्स। इसीलिए हम लोगों ने प्यार है किसी और का, चाहता कोई और है। प्यार किसका है? हल्दीराम। आप टैक्स दे कौन रहा? आप। अच्छा आप एक माचिस का डब्बा खरीदे ट्यूशन आने टाइम में, अब दोस्त का बर्थडे है इसलिए, गलत मत समझिए। माचिस का डब्बा खरीदे थे, वो बोल दिया था फोन करके भाई माचिस लेकर के आना, दिक्कत है। तो माचिस का डब्बा खरीदे, आपने वहाँ पे टैक्स पे किया। कौन सा टैक्स? जीएसटी। कोल्ड ड्रिंक अभी बाहर में पिए हम लोग, तो वहाँ पे हम लोग टैक्स पे किए। कौन सा टैक्स पे किए? जीएसटी। आप एक मोबाइल खरीदे, वहाँ पे आप जीएसटी टैक्स पे किए। कौन सा टैक्स पे किए? जीएसटी। आप घड़ी पहने, उसमें आप टैक्स पे किए। कौन बाबू? जीएसटी। आप चश्मा पहने, उसमें आप टैक्स पे किए। कौन सा टैक्स बताइए? जीएसटी। हर एक चीज में आप टैक्स पे करते हो। एवरीथिंग दैट यू आर यूजिंग यू आर पेइंग द टैक्स। हर एक चीज में आप टैक्स पे कर रहे। चीजों का जो टैक्स है वो कौन है? जीएसटी। तो जीएसटी में क्या होता है? लगाता है किसी और पे, देता है कोई और। आप बात समझे ना, हम कोचिंग पढ़ा रहे, हम आपसे पैसा कमा रहे, तो जीएसटी तो हमको देना चाहिए। लेकिन अगर मेरा ऊपर जीएसटी लगेगा तो हम फीस में जोड़ देंगे। लेंगे किससे? आपसे। ये मेरा बात नहीं है माय डियर स्टूडेंट, ये ऐसे ही होता है। ये प्रोसेस आपको हम समझा रहे हैं। आई होप आप समझ गए होंगे, इनफ टू अंडरस्टैंड। बात समझे ना? तो जल्दी बताइए। देखिए टैक्स कितने तरह का होता है? डायरेक्ट और डायरेक्ट और डायरेक्ट और व्हाट इज द एग्जांपल ऑफ डायरेक्ट टैक्स? व्हाट इज द एग्जांपल ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स? अब ट्यूशन से बाहर निकले, कोई बच्चा आपका हाथ थाम लिए,
आपसे पूछा कि बताइए ना इनडायरेक्ट टैक्स का एग्जांपल दीजिए, क्या बोलेगा? जीएसटी। आप सोचते हैं बच्चा काय था, बड़ा था के बाद भी हो। तो बात समझे ना, तो इनडायरेक्ट समझ, आई होप आप समझ गए होंगे, उतना बताने का। अब हम लोग आते हैं अपना पढ़ाई में, हम लोग का सिलेबस में ये वाला डायरेक्ट टैक्स ही हम लोग का सिलेबस में है, इनडायरेक्ट टैक्स हम लोग का सिलेबस में नहीं है। हम लोग का सिलेबस सेम 4 में, आपको पूरा सेम 4 में डायरेक्ट टैक्स ही पढ़ना है आपको। और डायरेक्ट टैक्स में कौन सा टैक्स पढ़ना है? इनकम टैक्स। देखिए कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ। और इनडायरेक्ट टैक्स में क्या होता है? जीएसटी, जो कि आप पढ़ेंगे सेमेस्टर 5 में। क्लियर है गाइस? समझ गया ना? तो आप हमको ये बताइए, जब आप अभी पॉइंट नंबर 1 हो गया था, पॉइंट नंबर 2 कॉपी कैसे करिएगा? ऐसे करिएगा, देखिए जैसे हम लिख रहे हैं वैसे कॉपी करिए। टैक्स 2 ऐसे में ऐसी एरो बना करके कॉपी करिए। डायरेक्ट टैक्स, इधर क्या बच्चों? इनडायरेक्ट टैक्स। बुक में मेरा लिखा हुआ पूरा डिटेल में, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। डायरेक्ट टैक्स का एग्जांपल दीजिए ना। इनकम एग्जांपल जीएसटी। जीएसटी बस में टैक्स बच्चों का फेवरेट सब्जेक्ट हो जाता है सेम 4 में, समझे ना? क्योंकि टैक्स आपको बहुत अच्छा लगेगा, खाली आपको सुनना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। नहीं समझ आ रहा फिर बोले ये वाला लाइन फिर से बोली, फिर बताएंगे। स्टार्टिंग से अगर वीक हो जाओगे ना तो टैक्स बहुत दिक्कत होगा, फ्यूचर में भी दिक्कत होगा टैक्स के कारण। तो टैक्स को थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। हम लोग का सिलेबस में कौन सा है? ये। क्या ये हम लोग का सिलेबस में है? नहीं। हाँ बस समझे। अच्छा, डायरेक्ट टैक्स इनडायरेक्ट टैक्स में क्या डिफरेंस है? दो तीन इंपॉर्टेंट बात बताते हैं आपको। पहला डिफरेंस ये है, डायरेक्ट टैक्स इनकम पे लगता है, क्योंकि इनकम टैक्स है तो इनकम पे ही लगेगा, इनकम या वेल्थ या प्रॉपर्टी जो भी हो। और इनडायरेक्ट टैक्स जो है किस पे लगता है? वो गुड्स और क्या बाबू? सर्विसेज। हाँ अच्छा, हम जो आपको कोचिंग पढ़ा रहे हैं गुड्स है ना सर्विस? क्या बात है, वेरी गुड गाइस। गुड्स वो होता है जो टेंजिबल होता है, पानी का बोतल ये गुड्स हो गया। लेकिन हम जो आपको ट्यूशन पढ़ा रही है गुड्स है कि सर्विस? अच्छा, आप लोग जो ब्यूटी पार्लर में जाते हो, वो आप क्यों जाइएगा भाई, कितना हो जाते हैं? अब तो आप लोग जो ब्यूटी पार्लर में जाते हैं वो गुड्स है कि सर्विस? सर्विस है। बस समझ रहे ना? तो गुड्स हो चाहे सर्विस हो। अच्छा, कोचिंग का जो बुक आपको हम देंगे वो गुड्स है कि सर्विस? बुक तो गुड्स है ना, बुक टेंजिबल है, जिसको देख और छू सकते हो वो गुड्स। जैसे अभी हम ट्यूशन पढ़ा रहे हैं, आप घर में जाएंगे, मम्मी आपसे पूछेगी क्या पढ़े हो, तो बोलेगा 12 किलो पढ़ गया है। ऐसे तो नहीं बोलेंगे आप, आगे बोलेंगे तो हम अच्छा पढ़े या तो खराब पढ़े, दैट्स इट। तो भाइयों और बहनों, सर्विस इज समथिंग दैट इज इनटेंजिबल। सर्विस को आप देख और छू नहीं सकते, गुड्स को आप देख और छू सकते हैं। तो गुड्स का सर्विस पे लगता है जीएसटी, और तो मतलब इनडायरेक्ट टैक्स हो गया। और इनकम पे क्या लगता है बाबू? इनकम टैक्स। डायरेक्ट टैक्स, 2-3 बात आप बता रहे। डायरेक्ट टैक्स इनडायरेक्ट टैक्स में क्या फर्क है? डायरेक्ट टैक्स को ना लोग इवेड कर देते हैं, ये सब टैक्स का लैंग्वेज है, इवेड। इवेड मतलब स्किप कर देते हैं, क्योंकि इंडिया में जो डायरेक्ट टैक्स है ना वो स्लैब रेट पे चलता है। वो आपको स्लैब रेट पढ़ाएंगे, उसमें चेंजेस हुआ है तो उसके हिसाब से ही पढ़ाएंगे, बुक में वही चीज़ एडजस्ट कर रहे हैं। अगर इसको एक वर्ड में आपको समझाए, इंडिया में टैक्स का रूल क्या है आप यूँ समझ लीजिए। हाई इनकम हाई टैक्स, लो इनकम लो टैक्स, नो इनकम नो टैक्स। ज़्यादा कमाएंगे ज़्यादा देंगे, कम कमाएंगे कम देंगे, नहीं कमाएंगे नहीं देंगे ना। आप अच्छा, आप लोग टैक्स देते हो क्या? देते हो क्या? क्योंकि आप कमाते ही नहीं है तो टैक्स कहाँ से देंगे? हम क्या देंगे, हम तो ये तो नहीं कमाते। असल में जो लोग कमाते हैं वो लोग नहीं टैक्स देते। तो ये जो हम अभी बोले हम नहीं कमाते टैक्स नहीं देंगे, यही हुआ टैक्स इवेशन। इसको बोलते हैं इवेट करना। लोग यहाँ पे इंडिया में क्या दूसरे कंट्रीज में भी लोग डायरेक्ट टैक्स को ना लोग इवेट कर देते हैं। व्हेन इट कम्स टू शो दैट हाउ मच यू अर्न, लोग छुपा लेते हैं। कमाता सब है पर बताता कोई नहीं। और वैसे भी प्यार, पासवर्ड और पैसा छुपा के रखना चाहिए। क्या क्या बताइए? प्यार, पासवर्ड, पैसा। जितना छुपा के रखिए उतना लॉन्ग टर्म चलेगा, और जितना जितना दिखाइएगा ना। अब देखोगे जैसे आज 14 तारीख है, बहुत सारे बच्चों देखिएगा गुलाब फूल मिला, स्टेटस लगा दिया, ओ आई गॉट द गुलाब फूल। अरे भाई क्या है, बस समझ रहे ना? उसका प्यार को नजर लग जाता, अगला 2 दिन बाद ब्रेकअप, आई हेट यू। और बेटा वो भी स्टेटस लगा, आई हेट यू, मुझे नफरत है तुमसे, अपना चेहरा मत दिखाना, मेरे सामने बताना। आप लोग देखो करते हो सब कुछ, दिखाते नहीं हो, इससे अपना लाइफ में खुश हो। तो याद रखना, सिक्योर रहो, सेफ रहो, सावधान रहो। समझ रहे हो ना सुमित? सावधान रहिए, समझ रहे, सेफ रहिए, सावधान रहिए, सतर्क रहिए। तो टैक्स दिस कैन बी इवेडेड, बट इसको जो है ना आप स्किप नहीं कर सकते। नो वन कैन स्किप इट। हम चाह करके भी हमको जीएसटी देना पड़ रहा। क्या है? हम अजय मान लीजिए आप एक ड्रेस पहने हो, वो ड्रेस में कपड़ा के ऊपर भी तो जीएसटी लगा हुआ है। मोबाइल से हम रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, उसमें भी तो जीएसटी लगा हुआ है। माइक से रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, इसमें भी तो जीएसटी लगा हुआ है। ऐसा नो गाइस? तो हम कैसे कहाँ जीएसटी को छोड़ के नहीं आ सकते? जीएसटी आपका एक्स का तरह है जो रोज आपको दिख जा रहा है। कट गया देखिए, बस समझे ना? जीएसटी आपका एक्स का तरह है, आप देखना नहीं चाहते, रोज दिख जाता है। आप देना नहीं चाहिए, टैक्स पे भी देना पड़ेगा। क्या है? जीएसटी। क्या बाबू? जीएसटी। जीएसटी स्किप नहीं कर सकते आप, यू हैव टू पे।
आपको देना पड़ेगा। समझ गए बच्चों? तो इनडायरेक्ट टैक्स समझिए कैन नॉट बी स्किप्ड, बट डायरेक्ट टैक्स कैन बी इवेडेड। डायरेक्ट टैक्स को आप स्किप कर सकते हो। ठीक है बच्चों, देखिए अच्छा, डायरेक्ट टैक्स को ना कलेक्ट करने में बहुत झमेला है। डायरेक्ट टैक्स में कॉम्प्लिकेशंस बहुत है। डायरेक्ट टैक्स को कलेक्ट करने में ना कॉम्प्लिकेशंस बहुत है। ये सब बात ना मेरा बुक में डिटेल में लिखा फिर आ रहा। डायरेक्ट टैक्स में ना कॉम्प्लिकेशंस बहुत है, बट इनडायरेक्ट टैक्स में तो कॉम्प्लिकेशन है। क्या है? सरकार को तो कुछ करना नहीं पड़ा, सरकार प्रोडक्ट पे जीएसटी लगा दिया। आप प्रोडक्ट खरीदोगे जीएसटी दोगे, लेकिन डायरेक्ट टैक्स के लिए सरकार को असेसिंग ऑफिसर, फिर बहुत सारा फॉर्मेलिटीज, रिटर्न फाइलिंग, हेना तेना सब डिटेल में भी पढ़ाएंगे, अभी बोलेंगे तो आपको समझ आएगा नहीं। तो डायरेक्ट टैक्स में देयर आर लॉट्स ऑफ कॉम्प्लिकेशंस, बट इन इनडायरेक्ट टैक्स इट इज वेरी इजी टू कलेक्ट। इसको कलेक्ट करना बहुत इजी, इसको आप बहुत आसानी से कलेक्ट कर सकते हो। तो डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स का डिफरेंस आपके एग्जाम में नॉट सो इंपॉर्टेंट, सिलेबस में है, टॉपिक में भी है, बट उतना आता नहीं है। डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स का डिफरेंस मैं बुक में लिखा हुआ भी है। समझ गए? कॉन्सेप्ट समझ गए ना पूरा? अब आप मेरा बुक से रीडिंग मान लीजिए घर जा करके। भाइयों और बहनों देखिए, हम आपसे पूछते बताइए, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। ये वाला उतार लियो ना आप लोग, ये यहाँ तक तो उतार लिए थे आप लोग, ये वाला नहीं भी उतारेंगे, चलिए आपको नॉलेज के लिए बता रहे थे। चलिए आज का क्लास पूरा नॉलेज बेसिक क्लास है। आज एग्जाम ओरिएंटेड टॉपिक बहुत कम ही है, क्योंकि इसके ऊपर जैसे कल ही पढ़ाया आपको हमने, तो स्टार्टिंग में जितना भी आपको सब नॉलेज बेस है। एग्जाम ओरिएंटेड टॉपिक जो पढ़ाया, फीचर्स, नेचर, ये सब। तो प्लीज बताइए ना, टैक्स अपना मर्जी से देते हैं ना जबरदस्ती लेता है सरकार? कोई टैक्स देना नहीं पड़ता है, चाहता है, कोई नहीं टैक्स देना चाहता। सोचो ना, कोई टैक्स देना नहीं चाहता है। सुन के आपको आश्चर्य लगेगा, लगभग 2 से 2.5% लोग इंडिया में जो डायरेक्ट टैक्स देते हैं, 2 से 2.5% लोग। बाकी लोग क्या कमाते नहीं है, कमाते हैं लेकिन टैक्स नहीं देते। इनडायरेक्ट टैक्स क्या बोली तो गुड्स एंड सर्विस पे लगता है, तो आदमी चाह करके भी स्किप नहीं। आप एक चप्पल पहन के ट्यूशन आए हो ना, उस पर भी टैक्स दियो। बात समझे ना? आप क्या बोलते हैं, बैग लेके आए हो ट्यूशन, आए हो ना, बैग पे भी आप टैक्स दियो। बात समझ रहे? तो जीएसटी को आप स्किप नहीं कर सकते। हर एक चीज जो आपको अपने आसपास में दिख रहा है, सबके ऊपर आप टैक्स दियो। आसपास में अपना दोस्त को मत बोलिए, मैं दोस्त देख रहा है टैक्स का। तो समझ गया ना? तो आई होप आप समझ गए होंगे। हम पूछ रहे, जल्दी बताइए। टैक्स इज द वॉलेंटरी, इंग्लिश में बोल रहे बताइएगा, टैक्स इज द वॉलेंटरी बर्डन या कंपल्सरी? फाइन। व्हाट आर द टाइप्स ऑफ टैक्स? डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट। कॉलेज में जाइएगा, टीचर आके पूछेगा व्हाट इज टैक्स, खड़ा होकर आंसर दीजिए, पूरा क्लास आपको घूर के देखेगा। ऐसा आप सोचते हो? ऐसा आपको लगता है? आप लोग उम्र में किसी को इंटरेस्ट ही नहीं है पढ़ाई लिखाई में, उतना घूर के देखे अगला है आंसर देते रहता है। जल्दी बताइए, व्हाट आर द टाइप्स ऑफ टैक्स? डायरेक्ट और डायरेक्ट और डायरेक्ट और अच्छा, उल्टा क्वेश्चन पूछ रहे हैं। इनकम टैक्स इज द एग्जांपल ऑफ विच टैक्स? अब ऐसा क्वेश्चन कहाँ पूछेगा? इतना आप तो बोले एमसीक्यू नहीं, अभी भी बोल रहे हैं एमसीक्यू नहीं। ऐसा क्वेश्चन है जैसे इंटरनल एग्जाम होता है ना, तो इंटरनल एग्जाम में लोग किसी कॉलेज में एमसीक्यू देते थे, तो ऐसे ही क्वेश्चन देगा। इनकम टैक्स इज एग्जांपल ऑफ and GST is the example of indirect tax. Yeah, which of the following is the example of indirect tax? GST. Following तो हम दिए नहीं आपको, डायरेक्ट मार दीजिए GST. Yes or no guys? कॉन्सेप्ट क्लियर है? अब आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं भाइयों बहनों, अब हम लोग का मेन टॉपिक में धीरे धीरे हम लोग एंटर करें। मेन टॉपिक का नाम है भाइयों बहनों, देखिए आपका सिलेबस में इनकम टैक्स है, और इनकम टैक्स एक लॉ से चलता है, उसका लॉ का नाम है इनकम टैक्स एक्ट 1961। इनकम टैक्स जिस लॉ से चलता है, कैमरा चल रहा है बहुत, देखते रहिए। इनकम टैक्स जिस लॉ से चलता है ना बाबू, उसका नाम है इनकम टैक्स एक्ट 1961। अब यहीं से आप समझ लीजिए ना, ये सब्जेक्ट थ्योरी है कि प्रैक्टिकल है, आपको यहीं से समझ आएगा। दिस इज लॉ, टैक्सेशन लॉ, ये एक तरह का टैक्सेशन लॉ है, समझे ना? ये एक तरह का टैक्सेशन, इनकम टैक्स एक्ट 1961। तो जब तक लॉ नहीं पता रहेगा तो हम समझ नहीं कर पाएंगे। तो ये भी एक तरह का थ्योरी बेस्ड प्रैक्टिकल है। थ्योरी स्ट्रॉन्ग रहेगा तभी समझ आएगा, नहीं तो समझ नहीं आएगा। क्लियर है गाइस? स्टार्ट करें। इनकम टैक्स एक्ट 1961 जो था वो 1961 में पास हुआ था, लेकिन चालू हुआ था 1 अप्रैल 1962। क्लियर है बच्चों? ये पास कौन सा ईयर में हुआ था बताओ? 1961। बट ये चालू कब से हुआ था? 1 अप्रैल 1962। इंटर कहीं जॉब ही करने जाओगे, इंटर में पूछ दिया कि फ्रॉम विच डेट इनकम टैक्स वाज इंप्लीमेंटेड, क्या बोलोगे बताओ? 1 अप्रैल 1962। लोगों को ऐसा लगता है कि 1961 में पास हुआ तो 1961 में ही चालू हो गया होगा। देखिए जनरली ऐसा होता नहीं है। लॉ जिस ईयर में पास होता है ना, उसके 2 दिन 3 दिन 2 महीना 4 महीना बाद चालू होता है। तो पास हो गया, कानून बन गया था, बट ये चालू कब से हुआ बताओ? 1 अप्रैल 1962। सो फ्रॉम विच डेट, बुक में मेरा लिखा हुआ, आपको लिखना नहीं, फ्रॉम विच डेट इनकम टैक्स वॉज इंप्लीमेंटेड? 1 अप्रैल 1961 या 2? 1 की 2? Okay, and the last concept is, so this is applicable, this law is applicable to the whole India. कैसा इंडिया? Whole India. Yes. ये सब की वर्ड्स है, पंच वर्ड है। बताइए ये कहाँ अप्लाई होता है? होल इंडिया। कैसा इंडिया?
पूरा इंडिया में अप्लाई होता है। सर ऐसा क्यों बोल रहे हो आप? इंडिया में पढ़े तो इंडिया में अप्लाई होगा, पहले नहीं होता था। 5 अगस्त 2019 से पहले कश्मीर को एक स्पेशल स्टेटस माना जाता था, स्पेशल स्टेट की तरह दर्जा दिया गया था। तो 5 अगस्त 2019 से पहले इंडिया का बहुत सारा लॉज, आप लोग भी जो लोग 12 में मेरे पास पढ़े हो, CLP जब पढ़ते थे हम लोग, उस समय हम लोग क्या पढ़ाते थे आपको कि इट इज एप्लीकेबल टू होल इंडिया एक्सक्लूडिंग जम्मू एंड कश्मीर, ऐसे ही पढ़ाया जाता था। और अब आप लोगों को क्या पढ़ाते हैं? इट इज एप्लीकेबल टू द होल इंडिया इंक्लूडिंग जम्मू एंड कश्मीर। तो याद रखिएगा, अब ये पूरा इंडिया में चलता है। 3 बार जल्दी बताइए। इनकम टैक्स हम लोग डायरेक्ट टैक्स पढ़ने आ रहे हैं। डायरेक्ट टैक्स में कौन सा टैक्स पढ़ेंगे? इनकम टैक्स। इनकम टैक्स कौन से ईयर में आता? इनकम टैक्स एक्ट 1961। और इनकम टैक्स कब से चालू हुआ था? 1 अप्रैल 1962। क्लियर है गाइस? और बताइए कहाँ अप्लाई? कोई ऐसा होल इंडिया, कोई ऐसा जगह जहाँ अप्लाई नहीं होता है? होल पूरा यस, गॉट इट गाइस। चलिए अगला वर्ड है, अच्छा ये सब लिखना नहीं पड़ेगा आपको, क्यों नहीं? जो लिखना रहेगा हम लिखवा देंगे आपको, क्योंकि ये बुक में मेरा ऑलरेडी लिखा हुआ है, जिसको क्या लिखेंगे? जो कुछ अच्छा कुछ बात ऐसा है जो बुक में है फिर भी लिखना पड़ता है। क्या बुक में बुकिश लैंग्वेज में लिखा हुआ है तो उसको हम लैंग्वेज में लिखवाएंगे, लेकिन बाकी लिखना ज्यादा आपको नहीं पड़ेगा। हाँ, सम्स डायरेक्ट जो होगा वो सब हम लोग कॉपी में करेंगे, जैसे वो सब स्टार्टिंग का 2-3 पॉइंट लिख लिए, इंपॉर्टेंट। रेडी? तो देखिए अब यहाँ तक जितना पढ़ा है आपको समराइज करते बताओ, जल्दी बताओ। टैक्स वॉलंटरी ना कंपल्सरी? पहला क्लास में बहुत धीरे धीरे पढ़ा रहे हैं आपको। टैक्स कंपल्सरी कि वॉलंटरी? कंपल्सरी। और टैक्स कितने तरह के होते हैं? 2, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। इनकम टैक्स कहाँ जाएगा? और GST? आपका सिलेबस में डायरेक्ट टैक्स है ना इनडायरेक्ट टैक्स? डायरेक्ट टैक्स है। और सेम 5 में क्या पढ़ोगे? अभी 4 का बात करेंगे ना, 5 का 4 का बात करेंगे। और इनकम टैक्स कौन सा ईयर में आया था? कब से चालू हुआ था? 1 अप्रैल 1962। फाइन। अच्छा 3 वर्ड है, देखिए, एक है टैक्स प्लानिंग, एक है टैक्स अवॉइडेंस, वो मेरा बुक में PDF खोलेगा ना दिख जाएगा आपको, और एक है टैक्स इवेशन। इसके ऊपर ना शॉर्ट नोट दे देता है एग्जाम में, थ्योरी में, कि भाई टैक्स प्लानिंग, टैक्स अवॉइडेंस, टैक्स इवेशन के ऊपर शॉर्ट नोट लिखिए। तो मेरा बुक में ना डिफरेंस दिया हुआ तीनों का, तो आपको ना हम तीनों के बारे में बताते हैं, आप घर में आके रीडिंग मारिए। टैक्स प्लानिंग क्या होता है? टैक्स प्लानिंग का मतलब होता है जब कोई आदमी आपको बोलेगा राइट शॉर्ट नोट ऑन, तीनों में से कोई 2 दे देगा, बोला शॉर्ट नोट लिखिए 2.5 मार्क्स का, तो बोला शॉर्ट नोट। टैक्स प्लानिंग क्या होता है? टैक्स प्लानिंग इज द प्रोसेस ऑफ मैनेजिंग योर टैक्स लायबिलिटी, टेकिंग द बेनिफिट ऑफ एग्जेम्पशन, डिडक्शंस, रिलीफ्स, रिबेट्स। इसका मतलब क्या हुआ? इनकम टैक्स में ना बहुत सारा छूट दिया गया है, पढ़ाएंगे आपको, देखिएगा बहुत सारा छूट है, बहुत सारी चीज पे टैक्स नहीं लगता है। तो वो सब चीज का एडवांटेज लेकर के जब आप टैक्स को मैनेज करते हो, इसको बोलते हैं टैक्स प्लानिंग। क्या बोलते हैं वो? टैक्स प्लानिंग। तो ये जो हम अभी टैक्स प्लानिंग पढ़ाए, ये गलत चीज हुआ ना सही चीज हुआ? ये इलीगल हुआ ना लीगल हुआ? लीगल हुआ। इसमें हम कुछ गलत कर दिए क्या? बताइए। ये लीगल चीज है। यू प्लान योर टैक्स टेकिंग द एडवांटेज ऑफ रिलीफ, एग्जेम्पशन, डिडक्शन, इन सब का बेनिफिट लेकर के आप क्या करते हो? टैक्स को मैनेज करते हो। टैक्स अवॉइडेंस मतलब क्या होता है? टैक्स में जो लूप होल्स है, अब ये लूप होल्स क्या होता है भैया? ये की वर्ड है टैक्स का। देख लगेगा बाद में। लूप होल्स, लूप होल्स का मतलब क्या हो गया? लूप होल्स का मतलब हो गया हर लॉ में ना कुछ कमी होता है, हर लॉ में कुछ कमी है। उस कमी का जब एडवांटेज लेता है ना चार्टर्ड अकाउंटेंट लोग या बड़े बड़े अकाउंटेंट लोग, इसको बोलते हैं टैक्स अवॉइडेंस। ये क्या हो गया? ये अनएथिकल हो गया। सर अनएथिकल मतलब एथिक्स भी एक सब्जेक्ट है हम लोग का, उसमें आपको पढ़ाएंगे। अनएथिकल मतलब इंसानियत के नाते आपको ऐसा नहीं करना चाहिए, गलत कर रहे हो आप। जैसे मान लीजिए एग्जांपल दे रहे, कोचिंग में भीड़ ज़्यादा रहता है, हम लोग बच्चे ज़्यादा हो, तो अभी मान लीजिए क्या कोचिंग में आप लोग टेस्ट की, तो आप लोगों को बच्चों को पता है कि जब कोचिंग में टेस्ट देंगे भैया छाप नहीं, जहाँ नजर घुराएंगे आंसर दिखेगा। क्या बगल में सब बैठेंगे, ज़्यादा जगह तो नहीं है कि आप खुल के बैठ पाओगे, तो आप मान लीजिए बगल में बैठेंगे तो आप आंसर वहाँ से कॉपी कर पाएंगे। तो वहाँ पर आपको कॉपी करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? नहीं करना चाहिए, लेकिन आप करते हो। तो नहीं करना चाहिए, करते हो ना, तो आप क्या देखो, अब हम आपको बोल भी नहीं सकते। क्यों नहीं बोल सकते? लूप होल्स, ये मेरा कमी है। कमी क्या है? जगह का कमी है। जगह का कमी है तो आप उसका एडवांटेज ले रहे हो, इसको बोलते हैं लूप होल्स। कुछ बच्चे पीछे बैठे बैठे चैट कर लेते हो, पीछे बैठे बैठे क्या कर लेते हो? चैट। अपना बाबू को बात कर रहा है, बाबू से मार चैट, दिल पे दिल भेज रहा। बात समझे? हम उसको देख के भी कुछ नहीं बोल सकते, हाँ कहाँ बैठेंगे, दिक्कत हो रहा बैठने। लूप होल्स का एडवांटेज ले रहे हो आप। लूप होल्स मतलब कमी का एडवांटेज। जब लोग कमी का एडवांटेज लेते हैं ना, लॉ में जो कमी है उसका जब एडवांटेज लेते हैं, इसको बोलते हैं टैक्स अवॉइडेंस।
और वेरी इंपॉर्टेंट दिस इज, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, टैक्स इवेशन। हर साल घूर फिर के जनरल ऑनर्स किसी न किसी में थ्योरी आई जाता है। टैक्स इवेशन क्या है? टैक्स इवेशन मतलब जैसे बोलते हैं ना माखन चोर, जैसे बोलते हैं दिल चुरा के लेके चला गया, वैसे टैक्स चुराने वाला टैक्स चोर, टैक्स ना, टैक्स को चोरी करने वाला आदमी, टैक्स चोर हो आप। क्या हो आप? टैक्स चोर हो आप। अरे हम आपको बोल रहे टैक्स चोर। टैक्स चोर मतलब कमाते कुछ और है, दिखाते कुछ और है, बताते कुछ और है, देते कुछ और है। टैक्स चोर हो क्या? क्या हो? टैक्स चोर हो क्या? टैक्स, व्हाट इज टैक्स इवेशन? इंग्लिश में कैसे बोलेंगे, लिखेंगे एग्जाम में? ठीक है, ये बताइए, आपको 3 स्टेप में पढ़ा रहे। एक तो बुक में मेरा लिखा हुआ सारा थ्योरी, फिर भी आपको हम क्यों बोल रहे हैं अपना इंग्लिश में? कि आपको अपना लैंग्वेज में एग्जाम में लिख के आने का। What is tax evasion? So tax evasion is the process of manipulating the income detail and showing the income less than what it is and giving the tax less than what you deserve to pay. जितना आपको टैक्स देने का है उससे कम दे रहे हो आप, टैक्स चोर हो आप। क्या हो आप? टैक्स चोर हो आप। हाँ, टैक्स इवेशन। टैक्स क्या बाबू? इवेशन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। अच्छा, ये आप बताना, ये लीगल हुआ ना इलीगल हो? ये गलत है ना बाबू? क्या है? तो 90% लोग यही करते हैं इंडिया में। मोबाइल गिर गया क्या? मोबाइल गिर गया क्या? ठीक, तो अब ठीक है। मोबाइल गिर तो जान निकल जाता है यार। आइए बाबू, 3 पार्ट जल्दी बताइए। 3 बार समझ गए? ये समझे कि नहीं समझे? ये थ्योरी कंप्लीट हो गया। बोलिए हाँ कि नहीं? जल्दी बताइए। हम आपसे कुछ सवाल पूछ रहे हैं। बात नहीं बाबू, पहले हमको ये बताइए कि जो आदमी टैक्स चोरी करता है उसको क्या, इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? टैक्स इवेशन। टैक्स इवेशन, ये तीनों डिटेल में मेरा बुक में लिखा हुआ, पूरा डिफरेंस टाइप का दिया हुआ है। तो जब आप इसको याद खाली ये वाला करिएगा बढ़िया से, ये वाला बढ़िया से, जब रीडिंग करना हो ये वाला बढ़िया से रीडिंग करिएगा। ये दोनों का मीनिंग बस जान के रखिएगा। और जब सजेशन में याद करने के लिए देंगे तो याद करिएगा, जब इस साल के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देंगे तो याद करिएगा। अभी के लिए आपको सिर्फ जानना है इसके बारे में। जल्दी बताइए, इंग्लिश में बोल रहे बताइएगा, द प्रोसेस ऑफ मैनेजिंग द टैक्स by taking the advantage of exemption, deduction, relief, rebate, इसको क्या बोलेंगे? टैक्स प्लान। And the process of managing the tax using the loopholes is known as tax avoidance. Tax avoidance, no words देखिए कितना क्लियर है। और the process of manipulating the tax, चोरी कर लिया ना टैक्स, टैक्स चोरी करने वाला को क्या बोलेंगे? टैक्स इवेशन। क्लियर है गाइस? बुक में लिखा हुआ PDF आपको दिए हैं, तो ये आप अच्छा एक लाइन लिख लीजिए तीनों के बारे में। तीनों के बारे में एक लाइन लीजिए। पॉइंट नंबर 3 ना, नोट्स नंबर 3 एक लाइन में बोल दे रहे, याद करने में, रिवीज करने में सुविधा होगा। बोले लिखिए, टैक्स प्लानिंग इज द प्रोसेस of managing the tax by taking the advantage of exemption, कॉमा, exemption का स्पेलिंग बोले क्या? एक्स का जो स्पेलिंग होता है भाई EMPTION, exemption लिख दीजिए। EXEMPTION लिख दिए। एक्स आपका एक्स और उसमें exemption हो गया, कॉमा, डिडक्शंस, exemption, कॉमा, डिडक्शन, कॉमा, रिलीफ, RELIEF, रिलीफ, etc. etc. बट उसको बोल दिया दैट विल नॉट बेनिफिट यू मच। हो गया? चलिए, उसके बाद तीसरा, पहला पॉइंट कंप्लीट।
ये सब वो देखिए बार बार बोले, डिटेल में पूरा लिखा हुआ है बुक में। लेकिन डिटेल कब पढ़ेंगे? जब ये एग्जाम के लिए थ्योरी इंपॉर्टेंट बताया जाएगा आपको। अभी के लिए आपको सिर्फ कॉन्सेप्ट के लिए इसको जानना है कि भाई टैक्स प्लानिंग क्या है, तो बता दी किसी को भी। एक लाइन यहाँ से बोल के देख के बता दी। टैक्स अवॉइडेंस क्या है लिखिए, बोले पक्का ना? देखिए, टैक्स अवॉइडेंस इज द प्रोसेस ऑफ taking advantage of the loopholes of tax. loopholes of क्या बाबू? टैक्स। ओके बच्चों, अगला तीसरा पॉइंट लिखिए। तीसरा पॉइंट लिखिए। हाँ बोलिए आप। लूप क्या बोले बाबू? फिर से बोलिए। ओके फाइन। क्या बोले आपकी टैक्स का लूप होल्स क्या है, वो कैसे पता चलेगा? वो जो एक्सपर्ट लोग होते हैं ना, जैसे कि जो लोग एक्सपर्ट लोग होते हैं, जैसे चार्टर्ड अकाउंटेंट लोग, वो लोग एक्सपर्ट लोग होते हैं अपना अपना फील्ड का। ये बात समझे ना? तो वो लोग ठीक समझ आते हैं कि क्या कमी है इस लॉ में। जैसे आप लोग टेस्ट पेपर एग्जाम दिए थे, सेम 3 का एग्जाम दिए, तो अकाउंट्स का पेपर में गलती था, ये आपको एग्जाम हॉल में समझ आ रहा था ना? आप लोगों में भी बहुत सारे बच्चों को इन्वेस्टमेंट वाला में लगा होगा कि तो गलत दिया होगा, बट आप सवाल नहीं उठा पाए क्योंकि आपको डर लग रहा था कि ये गलत है कि गलत है। फिर हम लोग सवाल उठा दी, क्योंकि हम लोग पेपर देखे तो गलती है। लेकिन देखो, आप लोगों में भी बहुत सारे, जैसे हम लोगों ने इन्वेस्टमेंट अकाउंट में गलती था ना, उसको क्या लिखना चाहिए था? उसमें 18,000 लिखना चाहिए था, 8,000 लिखा था। तो ये गलती आप लोगों में भी बहुत सारे बच्चों को एग्जाम हॉल में भी लग रहा होगा कि ये कैसा कैलकुलेशन है, ये तो गलत दिया हुआ है। यहाँ पे आपको फील भी हुआ होगा अगर आपने इन्वेस्टमेंट का सम्स किया तो, लेकिन आप कॉन्फिडेंटली बाहर निकल करके ये फील नहीं कर पाए कि गलती है भी कि नहीं। समझिए? तो ये चीज ना आप नहीं समझ पाओगे, हम नहीं समझ पाएंगे लॉ में क्या लूप होल्स है। ये कौन समझ लेते हैं? एक्सपर्ट लोग ठीक समझाते हैं कि ये जो लॉ बना है इसका क्या खराबी। कोई भी लॉ बनता है उसका खूबी क्या है, खराबी क्या है, उस सब लोग समझाते हैं। और उसका जो लूप होल्स है, उसमें जो कमी है, उसका एडवांटेज ले लेते हैं। आपको पता है सबसे इंटरेस्टिंग चीज क्या लॉ का चीज है? लॉ कोर्ट में क्या होता है, कभी कभी आप देखोगे आदमी मर्डर करके भी बच जाता है। क्यों बच जाता है बोलिए? उसका लॉयर बहुत तेज है, उसको पता है कि इसका क्या क्या चीज करेंगे जिससे इसको हम बचा सकते हैं मर्डर करने के बाद भी, या इसको फांसी होने से बचा सकते हैं। चलो उम्र कैद होगा, कम से कम जेल में तो रहेगा, फांसी हो तो बड़ा मर जाएगा, तो उसको कैसे बचा सकते हैं? तो लूप होल्स का जानकारी एक्सपर्ट लोग को होता है। समझ गए बाबू? टैक्स इवेशन के बारे में लिखिए आप। टैक्स इवेशन इज द प्रोसेस ऑफ concealing the tax, CONCEALING concealing the tax by giving wrong information हो गया? चलिए, तो आज हम लोग यहीं तक पढ़ेंगे बच्चों। ये वाला पार्ट देखोगे बुक में पहला पार्ट में है, तो ये पूरा जितना टॉपिक पढ़ा है वो सारा बुक का पहला पार्ट में, वो आप घर में आकर रीडिंग मार लेना। एक बार हम आपसे शॉर्ट में पूछ लेते, बताइए जल्दी बताइए बाबू, टैक्स वॉलंटरी ना कंपल्सरी? जाते जाते बोल के जाऊंगा प्लीज। टैक्स कितने टाइप का है? डायरेक्ट और अच्छा, इनकम टैक्स इज द एग्जांपल ऑफ, जीएसटी इज द एग्जांपल ऑफ। और बताइए ये वाला पॉइंट, इनकम टैक्स कौन सा डेट में चालू हुआ था? 1 अप्रैल 1962। समझ गए बच्चों? और उसके बाद बताया डायरेक्ट टैक्स का बेस्ट एग्जांपल क्या है? इनकम टैक्स। और उसके आपको 3 अलग अलग कॉन्सेप्ट पढ़ा है, और फिर आपको डायरेक्ट टैक्स इनडायरेक्ट टैक्स का डिफरेंस पढ़ा है। अगर इसको समराइज करेंगे तो व्हाट वी हैव स्टडीड व्हाट इज टैक्स, व्हाट आर द टाइप्स ऑफ टैक्स, डायरेक्ट टैक्स, डिफरेंस बिटवीन डायरेक्ट टैक्स एंड इनडायरेक्ट टैक्स। और उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा है कि आपका टैक्स अवॉइडेंस, टैक्स प्लानिंग, टैक्स इवेशन। कोचिंग का बुक में देखिएगा, स्टार्टिंग का 3-4 पेज पूरा यही, एक बार रीडिंग मार लीजिए। थैंक यू सो मच गाइस। हाँ, 1 मिनट चाहिए।